जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज बतलाएं कि गुरु जिसको नामदान देते हैं उसके अंग संग हो जाता और बराबर संभाल किया करता। अगर गुरु आज नामदान देकर कल शरीर छोड़ दे तो वह हमारे लिए बराबर शब्द रूप में मौजूद है। और ध्यान बराबर अपने गुरु का करना चाहिए। उसी के ध्यान को पकाना। आज एक का ध्यान किया, कल दूसरे का किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर गुरु का शरीर छूट गया तो दूसरे संत सदगुरु का सत्संग सुने और कोई रुकावट हो तो पूछ ले। पतिव्रता वही है जो एक सहारे रहती है। सत्संगी को चाहिए कि गुरु रहे या ना रहे, उसके लिए वो हमेशा जिंदा है। गुरु का परिचय अंतर में मिलता। जो साधना करते हैं वो इस भेद को जानते हैं। इसलिए भजन, ध्यान और सुमरन रोज करना चाहिए। एक दिन नागा हो गया तो मन लाखों कोस दूर भाग जाता। फिर इसको पकड़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आगे स्वामी जी महाराज बताएं कि मन को बस में कैसे करें। देखिए, मन का वश में होना आसान नहीं, महा कठिन है। मन 3 लोक का मालिक है। इसके अधीन ऋषि मुनि, देवी देवता, इसमें सभी शामिल हैं और ये सबको नचाता रहता। मन को वश में करने का एक ही साधन है और वह है नाम, आवाज, संगीत, आकाशवाणी, देवी वाणी, जो इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे और दोनों आँखों के बीच में पानी घट में हर वक्त हो रही है। जब तक वो नाम पकड़ में नहीं आएगा, आकाशवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। मन की भागदौड़ समाप्त नहीं होगी। रावण 4 वेदों का टीकाकरण पंडित था, फिर भी मन उसके वश में नहीं था। और विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया और मेनका के प्रेम पास में बंध गए और शकुंतला का जन्म हुआ, जिसकी कहानी किताबों में पढ़ते हो और नाटक भी देखते हो। पराशर ऋषि सारी उम्र योग अभ्यास में लगे रहे और मछुआरे की लड़की पर मुग्ध हो गए। मन की तरकीब से ही काबू में आ सकता वाणी में आता है। बिना शब्द मन बस नहीं। तुम सूरत करो अब शब्द की। धन्य धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि एक साधक का सवाल स्वामी जी से कि परिवार से बहुत दुखी हूँ महाराज, इसलिए भजन ध्यान में मन नहीं लगता। तो इस बारे में स्वामी जी महाराज बतलाएं कि भजन तो परिवार में रहकर ही करना होगा। चुपचाप रहकर सारे काम करते रहो और अंदर ही अंदर मालिक को याद करते रहो, तो दया से अधिक असर नहीं दे पाएगा। यहाँ कोई सुखी नहीं है, क्योंकि कर्मों का देश है। जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा। जिसको पिछले जन्मों में सताया है, मारा है,
तो मार खानी भी पड़ेगी। इस विधान को महापुरुष ही जानते हैं। बेटा दुख देता है तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ और समझ लो कि पिछला कर्जा चुका रहे हो। भजन प्रमुख है। भजना नदियों के सामने तमाम रुकावटें आती, काल और माया भी तमाम किस्म के झगड़े झंझट खड़ा कर देते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए और भजन ध्यान को किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन करने से दया मिलती है और सहन शक्ति भी मिलती रहती है। इसलिए चुपचाप रहकर सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दो और भजन करो। कि कलयुग, स्वामी जी महाराज बताएं कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो भजन सुमरन की ताकत को जानो। तो एक बहन जी बाबा जी से पूछती हैं कि जिंदगी में परेशानियां बहुत है, तो स्वामी जी महाराज बताएं भजन सुमिरन करो। एक भाई साहब पूछते हैं नौकरी से खुश नहीं हूँ, तो जवाब मिला भजन सुमिरन करो। एक ने पूछा कि स्वामी जी मेरे धंधे में बरकत कब होगी, तो स्वामी जी महाराज बोले कि भजन सुमिरन करो। आखिर में किसी ने पूछ ही लिया कि बाबा जी सारे सवालों का एक ही उत्तर भजन सुमिरन कैसे हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज बोले बताएं कि बाबा जी बोले कि आप भजन सुमिरन की ताकत को जानो, जिसमें बहुत को सारे मोह माया के बंधन को काटने की ताकत है, और एक हम हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीवन के मौलिक समय को बर्बाद किए जा रहे हैं। जितना होए उतना जपो, आते जाते उठते बैठते और सोते जागते सब लेखे में जाएगा। जपो जपो केवल सुमरन नाम का जपो। कि अगर तुम मृत्यु के बाद एक रेत का कण भी ले जाने की, कि स्वामी जी महाराज बहुत बताए थे कि अगर तुम मृत्यु के बाद एक रेत का कण भी ले जाने की मुझे गारंटी दे दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के हीरे मोतियों से लाद दूंगा। जरा सोचो कि मौत के बाद तुम अपनी कमाई का अगर एक तिनका भी ना ले जा सके, तो अपनी अनमोल सांसों को गंवा कर उसके बदले तुमने जीवन भर कमाया तो कमाया क्या चीज। इसीलिए स्वामी जी महाराज बताते रहते थे कि दिन रात सुमिरन ध्यान भजन करते रहिए, निरंतर करते रहिए। जय गुरुदेव। और एक बात जान ले कि सुमिरन का रिजल्ट कोई स्पीड से मिलने वाली चीज नहीं, कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही रोज के सुमिरन से ही हमारे कर्म का पहाड़ कट जाता है। सुमिरन तो कछुआ चाल है जो चलता जरूर धीरे है, पर अंत में जीतता भी है। खरगोश की चाल चलने से अहंकारी मनुष्य हार ही जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम भगवान का है, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज
का दो विशेष आदेश है कि सन 1952 से 2012 तक एक ही बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया करते थे कि जब हमें नामदान मिला तब मालिक ने कहा कि बच्चा, ये जो आपको नामदान मिला है, ये धन दौलत, रुपये पैसे, सोना चांदी से नहीं मिलती, ये तो अमोलक बेशकीमती चीज़ हम आपको दे दिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये नामदान प्रभु को पाने का रास्ता है। इसे तुम अपने मुकाम, अपने घर वतन सतलोक पहुँच जाओगे। बच्चा, इस नामदान को पाने के लिए कितने भक्तों ने रोया, रात दिन रोए और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो दिन रात सुमिरन ध्यान भजन करिए। जय गुरुदेव।